नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया, वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकते हैं, सरकार के काम से नाराज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई। जी हां दोस्तों, बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और कॉलेजियम में शामिल जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकती है। जस्टिस गवई ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार की विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने वाली 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस गवई भी शामिल थे। और वहीं आप लोगों को बताते चले, उन्होंने अपने बयान में आगे कहा है कि समय समय पर सरकार और उसके उपकरण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णय ले रहे हैं। बताते चले कि मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जस्टिस गवई, और यहां पर उन्होंने यह बयान जारी किया है जिसके बाद में मोदी सरकार और भी बैकफुट पर नजर आ गई है। जस्टिस गवई का साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर मनमानी करेगी तो हम हाथ पर हाथ रख करके किसी भी कीमत पर नहीं बैठेंगे, हम कड़ा एक्शन जरूर लेंगे। यह कहना है दोस्तों होने वाले सीजीआई बी.आर. गवई का। गोदी मीडिया में राहुल गांधी के बयान के बाद में मचा है हड़कंप। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी कि सरकार बदलते ही उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होगी जो लोग लोकतंत्र को कुचल रहे हैं या उसमें मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी की चेतावनी को आज चाहे छोटी चाहे बड़ी सब अखबारों को यहां पर उनके बयान को छापना ही पड़ा है। डर उन्हें भी लग चुका है। 2004 से पहले भी ऐसा ही माहौल था। सोनिया गांधी ने एक दिन प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस के मुख्यालय भेजा और उन्होंने ठीक ऐसे ही गोदी मीडिया को चेतावनी दे दी थी। शाम से ही टीवी और अखबारों के दफ्तर का माहौल यहां पर बदल गया। दरअसल दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी ने चेतावनी जारी करते हुए बयान दिया था कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है, कहना है राहुल गांधी का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली होने जा रही है। आज देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किया जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बीजेपी सरकार जांच एजेंसियों का उपयोग करके विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है। आज मोदी सरकार का उद्देश्य सिर्फ पार्टी में चंदा, व्यापारियों को धंधा और ईडी का फंदा ही रह गया है। ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर लवली का। दोस्तों उन्होंने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर। बताते चले 31 मार्च यानी कि कल होने वाली जो रैली है इंडिया गठबंधन की, उस रैली में शामिल होने के लिए तमाम दिग्गज नेता देश भर से पहुंचना भी शुरू हो गए हैं दिल्ली में। इसके साथ ही ये रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है।
लोकसभा चुनाव को लेकर के खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई है। अधिसूचना जारी कर बताया डेट और टाइम। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर बताते चले। चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर आगामी लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल आयोजित करने, प्रकाशित करने या प्रचारित करने पर रोक लगा दी है। बताते चले, इस रोक की अवधि 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 1 जून को शाम 6:30 बजे समाप्त होगी। यह प्रतिबंध प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्रसार पद्धति सहित सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होता है। ये यहाँ पर दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से खबर आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी आ रही है। बीजेपी सरकार जनता को कर्ज में आखिर क्यों डुबो रही है? प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से पूछा है सवाल। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय का कहना है कि भारत सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 14 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लेने जा रही है। इसी मुद्दे पर अब प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है और पूछा है आखिर क्यों? आजादी के बाद से वर्ष 2014 तक 67 सालों में देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ का था। पिछले 10 सालों में अकेले मोदी जी ने इसे बढ़ा करके 205 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। इनकी सरकार ने लगभग 150 लाख करोड़ का कर्जा लिया बीते 10 साल में। आज देश के हर नागरिक पर लगभग 1.5 लाख का औसतन कर्जा बनता है। यह पैसा राष्ट्र निर्माण के किस काम में लगा है, ये बताना चाहिए सरकार को। इतना ही नहीं, क्या बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हुई हैं या दरअसल नौकरियां तो गायब हो गई हैं? क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई? क्या स्कूल और अस्पताल चमक उठे? पब्लिक सेक्टर मजबूत हुआ क्या और कमजोर कर दिया गया सरकार की तरफ से? ये तो क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उद्योग लगाए गए? ये यहाँ पर कई सवाल भी प्रियंका गांधी ने पूछे हैं मोदी सरकार से और कहा है कि जनता अभी भी जाग जाए, क्योंकि मोदी सरकार जनता के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ाती ही जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ये पैसा जा कहां पर रहा है। ये प्रियंका गांधी का बयान आया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले। बीजेपी के नेता यूपी के अंदर खदेड़े जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, मामला आ रहा है गाजियाबाद से, जहां पर गांव की जनता बीजेपी नेताओं का कुर्ता फाड़ स्वागत करने लगी है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी अतुल गर्ग और महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा की हुई है जमकर के पिटाई। धौलाना विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे थे प्रत्याशी अतुल गर्ग। इसी दौरान वहां पर ग्रामीण भड़क गए और उनको वहां से खदेड़ा गया और कई ग्रामीणों ने तो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी बीजेपी के नेताओं से मांग लिया है और काम का हिसाब यहां पर गांव वाले चाहते थे, क्योंकि कोई भी काम नहीं हुआ। ये यहां पर गांव वाले ने आरोप लगाया है और बीजेपी को निशाने पर लिया है। दोस्तों, ये मामला यूपी से सामने निकल के आया है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।